हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारे 11th में एक और अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जर्नल, जिसमें हमने ऑलरेडी हमारा इंट्रो पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल जर्नल एंट्री के बारे में सीखा है। फिर हमने हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3 कर चुके हैं, जिसका आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो। और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही आगे पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, हम रीड करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर। श्रीदेवी मेडिकल स्टोर है, जिसके अंदर हमको क्या दिया हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, किसका, अगस्त मंथ का। तो हमको क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, हमको ट्रांजैक्शन दिए होते हैं, हमको क्या करना होता है, उसको जर्नलाइज करना होता है, यानी उससे जर्नल एंट्री बनानी होती है। सबसे पहले हमारा है 2019 अगस्त मंथ में। फर्स्ट श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विद ओन कैश रुपीज 90,000, stock of goods worth rupees 40,000, machinery worth rupees 70,000 and borrowed money 50,000 from her friend Konika at 12% per annum। ठीक है, क्या हुआ, श्रीदेवी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब भी बिजनेस स्टार्ट का नाम आएगा, यानी कि हमारा टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड कंफर्म हो गई कि टू कैपिटल अकाउंट आएगा। अब देखना है कि डेबिट साइड साइड में क्या क्या आने वाला है। पहला है कैश आ रहा है बिजनेस में, तो आएगा तो डेबिट होगा रियल अकाउंट के हिसाब से। स्टॉक ऑफ गुड्स है 40,000 है, ये भी आ रहा है तो ये भी डेबिट होगा। मशीनरी आ रही है, हमारा असेट है, ये भी आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। अब देखो भाई, बोरोड मनी है, यानी क्या हुआ है, लोन हुआ वाला पैसा। बिजनेस में आ तो रहा है 50,000 कैश, लेकिन क्या है, ये लोन है, मुझे बाद में क्या करना पड़ेगा, कोनी का जो भी मेरी फ्रेंड है, लेकिन उसको पे जरूर करना पड़ेगा। लेकिन वो इंटरेस्ट भी ले रही है 12% पर एनम, तो हम लोग को इंटरेस्ट से मतलब नहीं है। फिलहाल हमको जितना बोला हमको उतना काम करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस में कैश आ रहा है, टोटल हमारा 90,000 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा, कैश 1,40,000। ठीक है, टोटल कैश आ रहा है, उसको फिर हम लोन में भी लिखेंगे, क्योंकि क्या है, ये आ तो रहा है लेकिन साथ में पे भी करना है, तो चला भी जाएगा, तो एज अ लोन भी है। ठीक है, फिर हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स 40,000 है, फिर मशीनरी हमारा 70,000 है। तो हम जनरल एंट्री देखते जाएंगे एक एक करके। तो हम जनरल एंट्री को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री आएगी 2018 ऑफ अगस्त मंथ। अगस्त फर्स्ट को है हमारी जनरल एंट्री, तो हम अपनी जनरल एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट डेबिट। मैंने बताया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, कैश में मेरा जो 90,000 आ रहा है वो, प्लस 50,000 मेरा क्या है, लोन वाला। ठीक है, यहाँ लोन लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 1,40,000 का, और बाकी सबकी जो वैल्यू दी हुई है वही पुट कर दी है। ठीक है, आने वाला है नेक्स्ट टू कैपिटल अकाउंट, मैंने ऑलरेडी बोला था बराबर। फिर क्या है, कोनिका से जो लोन लिया उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये 50,000 क्या है, बोरोड फंड है, समझ में आ रहा है, उसको पे तो करना है मुझे, तो इसलिए हु इज द गिवर, कोनिकास लोन अकाउंट, ये जो कैश का है। और ये क्या है, मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 लाख और 50,000। यहाँ भी एडिशन कितना हो रहा है, 2,50,000, ये भी मेरा क्रेडिट साइड भी 2,50,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश गुड्स मशीनरी एंड लोन फ्रॉम कोनिका। तो हमने बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट किया भाई, कैश लिया, गुड्स लिया, मशीनरी लिया और कोनिका से लोन लेके किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारी जर्नल एंट्री क्या है। ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा जिसके लिए, तो ट्रांजेक्शन है हमारा, बॉट गुड्स फॉर रुपीज 50,000 फ्रॉम माधुरी एट 10% TD ट्रेड डिस्काउंट। बॉट किया यानी कि क्या किया, परचेस किया, गुड्स खरीद रहे हैं भाई किससे, माधुरी से, 50,000 का था, 10% TD। TD मैंने हमेशा बोला है कि जो उसको शो नहीं करते हैं लेकिन माइनस जरूर करते हैं। तो 50,000 पे मेरा 10% डिस्काउंट कितना होगा, 0000 कैंसिल, 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा मेरा 5,000। यानी 5,000 मेरे को डायरेक्टली माइनस करके अपनी जनरल एंट्री में शो तो नहीं करना है, लेकिन उसको डायरेक्ट माइनस करना है 50,000 में से, यानी मेरा जो 45,000 अमाउंट है वो कहाँ आएगा, जनरल एंट्री की बुक में आएगा। ठीक है, बुक में आएगा श्रीदेवी मेडिकल स्टोर के। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारी जनरल एंट्री 4 अगस्त को हुई है। ठीक है, कैसे जनरल एंट्री पास करनी है हमको, परचेज अकाउंट डेबिट, करेक्ट,
हमने क्या किया था, गुड्स बॉट किया यानी परचेस किया। परचेस अकाउंट क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। आंख बंद करके आपको परचेस किया है तो डेबिट साइड लिख देना है। फिर टू माधुरीज अकाउंट, हमको ये नहीं बोला है कि भाई कैश पे लिया, हम तो हम क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। तो टीडी है हमारा, टीडी हम शो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 10,000 50,000 था माइनस 5,000, ये हमारा क्या हो जाएगा 45,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांजेक्शन क्या है। 6 रिटर्न गुड्स वर्थ ₹450 टू माधुरी फॉर नॉट बीइंग एज पर सैंपल। भाई अब हमने परचेस किया था माधुरी से और हमको जो माल दिखाया था उसके जैसा सिमिलर नहीं दिया, कुछ अलग ही दे दिया। 450 का माल था तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि भाई हमको तो कुछ और चाहिए ना, हमको सैंपल तुमने कुछ और दिखाया और माल कुछ और दिया, तो हम क्या करेंगे, उस गुड्स को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारे नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस गुड्स को रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने की एंट्री है, यानी ये क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे हमने परचेज किया है और हमारे परचेज रिटर्न करने की एंट्री आएगी। ठीक है, परचेज क्या होता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हुआ उसका अपोजिट हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और सामने वाले पार्टी का नाम लिख देंगे। माधुरी से रिटर्न हो रहा है, ठीक है, माधुरी को जा रहा है, वो रिसीवर है। ठीक है, देख लेते हैं, माधुरी अकाउंट डेबिट होगा, हु इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के हिसाब से माधुरी अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट 450 और बीइंग गुड्स रिटर्न टू माधुरी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी जनरल ट्रांजेक्शन क्या है। 8 अगस्त को सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण at 10% trade discount and received cash after allowing her 5% कैश डिस्काउंट। भाई गुड्स सोल्ड किया किरण को, करेक्ट। अब मैंने ऑलरेडी उसको 10% टीडी का दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, लेकिन उसने कैश तब दिया जब मैंने उसको 5% का कैश डिस्काउंट और दिया। अब देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करना होता है। अगर टीडी और सीडी यानी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों दिया हुआ तो उस केस में क्या करना होता है, हमको सबसे पहले माइनस करना होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद में माइनस करना होता है कैश डिस्काउंट। अब मतलब क्या, अब तो बोल रहे हो मिस एक काम करते ना, 10% और 5% मिला के दे देते, कभी ऐसे नहीं करना। हमको करना क्या है, सबसे पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद में कैश डिस्काउंट करना है। वो ऐसे 80,000 पे मैंने क्या निकाला, 10%। ठीक है, मतलब मेरा आया कितना, 8,000। अब मेरा अमाउंट कितना है, 80,000 माइनस किया 8,000, कितना बचा मेरा, 72,000। अब इस 72,000 पे मैं 5% डिस्काउंट निकालूंगी, समझ रहे। अब इस 72,000 पे 5% डिस्काउंट निकालूंगी, डबल जीरो कैंसिल, 5 0, 5 2 जा 10, 1 5 7 जा 35 और 36। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके ट्रांजेक्शन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 8, यानी कि हमारा 8 अगस्त को जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, हम जनरल एंट्री देख लेंगे हमारी। कैश अकाउंट डेबिट, करेक्ट, सेल्स हुआ ना, मैंने सेल किया तो मेरे अकाउंट में पैसा आया। अब ये 68,400 कैसे, अब देखो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, 72,000 में से माइनस किया 3,600, तो मुझे ये वाला अमाउंट मिला। समझ में आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो मुझे ये वाला अमाउंट मिला। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में कभी इसको देख रहे हो तो आप फटफट देख के कर सकते हो, आपको डिटेल में सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटफट कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3,600, सीडी को हमेशा क्या करना होता है, शो करना। टीडी कभी शो नहीं होता, लेकिन सीडी यानी कैश डिस्काउंट उसको शो करना होता है। ठीक है, 3,600 मेरा टोटल का कितना है, जो सेल्स है वो 72,000 का, जिसमें 3,600 मेरा सेल है, यानी मेरा क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, इसलिए लॉस अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया है। और कैश अकाउंट मेरा डेबिट इसलिए क्योंकि पैसा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 13 अगस्त को, पेड फॉर रेंट, यानी रेंट पे किया। तो सिंपल जर्नल एंट्री होती है हमारे रेंट पे करने की, क्या होता है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा
और रेंट हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी साथ में देख लेते हैं। पर 17 अगस्त को परचेज अ न्यू मशीनरी, परचेज किया 1 लाख का फ्रॉम बजाज लिमिटेड एट 28% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड से पे किया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 लाख की मशीनरी खरीद रहे हैं और 28% का जीएसटी है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री। पहले हमारा पेड रेंट किया, सिंपल रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000 पे लिख दिया। अब देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट जीएसटी के साथ में किया। जीएसटी परचेस करते हैं तो इनपुट आता है, सेल करते हैं तो आउटपुट आता है, ठीक है। इनपुट जीएसटी अकाउंट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड से पे किया तो डेबिट यानी बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है। मेरा अमाउंट कितना था, 1 लाख का, 14,000 था। अब ये 14,000 कैसे आया, मशीनरी पे मुझे 28% का जीएसटी लगाना था, जिसका 1 लाख क्या है, वैल्यू है, ठीक है। 1 लाख पे 28% निकाला तो मेरा कितना आएगा, 28,000। अब मुझे उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगी, 40,000 दो पार्ट में डिवाइड हो गया एसजीएसटी और सीजीएसटी में। क्या करना होता है, 28% यानी 14% इसमें सीजीएसटी है, 14% इसमें एसजीएसटी है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है हमारे आगे के इलस्ट्रेशन में, मतलब जो हमने सॉल्व किए हैं तो उसमें डिटेल में बताया है, तो आप वहां भी जाके अच्छे से इस जीएसटी कंसेप्ट को समझ सकते हो, या तो फिर आप अभी समझना चाहते हो तो उससे भी समझ सकते हो। मतलब क्या करना होता है, हमको जीएसटी रेट दिया होता है, उसको हाफ हाफ डिवाइड करना होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, चाहे सेल हो चाहे परचेज, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, या तो आप डायरेक्ट 28% निकाल दो, उसके बाद में हाफ हाफ करो, या तो फिर डायरेक्टली हाफ निकालो 14% और उसको दो बार लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा टोटल करते हैं 1,28,000। मुझे टोटल मशीनरी का रेट पड़ रहा है, यानी 1 लाख का उसका वैल्यू है, 28,000 का मैं जीएसटी पे कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांजेक्शन क्या है। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर सैलरी, तो नेक्स्ट सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, परचेज 4 कंप्यूटर, एक साथ में 4 कंप्यूटर खरीदा, जिसका वैल्यू कितना है, 1,20,000 और 18% जीएसटी। अगेन सेम चीज है जो हमने मोटर कार वाले में किया था और डेबिट कार्ड से पे किया है, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए भाई कर लिया। हम तीनों एंट्री एक साथ में देखेंगे अभी। हमारा नेक्स्ट है पेड सैलरी वाला, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, सिंपल कैश जा रहा है और सैलरी अकाउंट मेरा क्या है, एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर परचेज किया एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी। अब जीएसटी इसका कैसे निकालेंगे, मेरे कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है, 1,28,000, ठीक है। अब या तो मेरे पास दो तरीके, या तो मैं डायरेक्टली क्या करूँ 18% निकाल लूँ, या तो फिर मैं 9% निकाल के उसको 2 टाइम लिख दूँ, जो आपको ईजी पड़े, ठीक है। 9 का टेबल इजीली सबको याद होगा, तो हम 9 से करते हैं, 9 डिवाइड बाय 100, मतलब हमको 9% एक बार निकालेंगे और दोनों साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो 00 से 00 कैंसिल, फिर 9 का टेबल मतलब याद होगा, तो या तो फिर 12 9 का कितना होता है, 108, और ये 00 जो बचा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे, इजी। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसी को दो बार लिखना है, यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी दो बार होगा, डिवाइडेड है, कितना था हमारा 18%, हमने क्या निकाला है, हाफ निकाला है 9%, यानी 9% इसका है, 9% इसका भी होगा, बराबर बिटेगा भाई, ठीक है। सुना होगा कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो वैसा ही ये 9% दोनों में होगा। जो हमारा वैल्यू है कितना, 10,800, 10,800। टोटल मुझे कंप्यूटर कितने का पड़ा, 1,41,600 का, जिसमें से 1,20,000 मेरा क्या है, 1,20,000 का मेरा क्या है, कंप्यूटर का वैल्यू, और जो बचा है वो मेरा क्या है, जीएसटी का वैल्यू। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, हमारा 31 को क्या था, हम क्या कर रहे थे, पर्सनल यूज के लिए, हम यानी जो भी विड्रॉ कर रहा है, जिसकी बुक है वो विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है, क्योंकि ये जा रहा है। तो ये हमारा था। लास्ट में हमको क्या करना है, टोटल करना जरूरी है भाई, टोटल लिखेंगे, टोटल करेंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ है, ये समझ लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन so you can receive more content like this.